नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और आज हम जिक्र करने जा रहे हैं हमारे प्यारे रफ़ी साहब का एक बार फिर से, क्योंकि उनका जिक्र तो हम करते ही रहते हैं, क्योंकि आप भी उनके बारे में जानना पसंद करते हैं। दोस्तों, रफ़ी साहब और उनके साले और सेक्रेटरी ज़हीर भाई का कैसा रिलेशन रहा, हमने पहले भी बात की है। बिल्कुल चोली दामन के साथ। यहां तक कि रफ़ी साहब जब इस दुनिया से चले गए तो उसके 1 साल के अंदर ज़हीर भाई ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया कि रफ़ी साहब मैं अकेले क्या कर रहा हूं, मैं भी जाऊं। बहुत टूट गए थे वो। एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तू हिंद चलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और फूल की दुआएं लेती जा तुझको सुख। ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। तो हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सख्त से दिन और रात, वक्त से कल और जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी। तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में। जाएंगे हम अकेले, जाएंगे हम अकेले ये जिंदगी। अब जब रफ़ी साहब नहीं रहे इस दुनिया में तो ज़हीर भाई तन्हा हो गए, अकेले हो गए। और उन्होंने एक बार ये बात संगीतकार ओमी जी से कही, सोनी कोमी के ओमी जी से, कि ओमी साहब, रफ़ी साहब तो चले गए और मैं यहाँ रह गया। वो तो इतने सीधे हैं कि उनकी जो सारी बातें हैं उन्हें तो मैं डील करता हूँ। किसी से कुछ कहना होता है तो मैं बात करता हूँ, या मैं किया करता था। अब वहाँ वो खुदा के घर में हैं, उनसे सब सवाल जवाब जब हो रहे होंगे तो रफ़ी साहब तो इतने शरीफ आदमी, कुछ बोलते नहीं, क्या बोलेंगे। यहाँ तो मैं ही सारी बातें करता था। ये बात सुनकर ओमी जी और ज़हीर भाई दोस्त खूब रोए, क्योंकि मामले ही ऐसा था, इतना मतलब रोना आ जाए कि रफ़ी साहब अब नहीं रहे। कुल मिला के जो ज़हीर भाई जिस बात का जिक्र कर रहे थे, और ये बात ज़हीर भाई को अंदर तक तोड़ गई थी। यही वजह है कि वो 1 साल के अंदर अंदर सही में अपने रफ़ी साहब के पास चले गए। दोस्तों, रफ़ी साहब क्यों, सिंगर तो खैर हैं ही, उनकी सिंगिंग के बारे में क्या बात करें, उनकी नेकियों के बारे में भी हमें मालूम है, कितने नेक इंसान हैं। कई किस्से हैं, एक से बढ़कर एक। आप ये सोचिए कि रफ़ी साहब की बेटी ही एक इंटरव्यू में बता रही थी कि जब वो जा रहे थे कार में धूप में, मुंबई में उन दिनों, तो तेज धूप में जब उनकी नजर पड़ी, देखिए आप, ये भी एक बात होती है ना कि लोगों पर नजर डालना, नहीं तो लोग तो निकल जाते हैं। एक शख्स जो जमीन पर जा रहा था नंगे पैर, धूप में, मतलब चल नहीं पा रहा था, वो उछल रहा था, कभी यहाँ पैर, क्योंकि हम जब पैर रखते हैं जमीन पे तेज धूप में तो हालत खराब हो जाती है। रफ़ी साहब ने जब उसे देखा और नोटिस किया तो कार रुकवा दी और कहा कि रोको भाई कार। रफ़ी साहब उतरे और उस शख्स के पास गए और अपने पैरों में जो उनकी चप्पलें थी बेहतरीन किस्म की, वो शख्स को दे दी, कहले भाई तुम ये पहनो और फिर जाओ। वो शख्स खुशी खुशी चला गया और रफ़ी साहब वापस अपनी कार में बैठ गया के, और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, सुकून की मुस्कुराहट। हाँ भाई, ऊपर वाले ने मुझसे आज कोई अच्छा काम करवा लिया, और फिर वही चले गए अपनी रिकॉर्डिंग पे। ऐसे ये तो कुछ किस्से हैं जो हमें मालूम है, ऐसे अनगिनत किस्से हैं। मतलब घर से निकल रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए, कहीं भी जा रहे हैं तो बीच में 1-2 नेकियां तो वो कर ही देते थे, ऊपर वाला करवा लेता था। यही वजह है कि जिस शख्स ने सबसे ज्यादा उन्हें करीब से देखा वो थे उनके साले और सेक्रेटरी ज़हीर भाई, जो तकरीबन 18-20 घंटे उनके साथ रहते होंगे। तो वो तो इतना टूट गए थे, इतना मुतासिर से थे रफ़ी साहब से, कि रफ़ी साहब के जाने के बाद 1 साल के अंदर इस दुनिया से चले गए। खैर, ये जिक्र था मोहम्मद रफ़ी साहब का, ज़हीर भाई का, उनकी नेकियों का, इंसानियत का। ऐसे किस्से, ऐसे बातें हम लोगों की
इन लोगों की आपके लिए लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए और हमें कमेंट्स करके बताइए कोई आपके पास भी ऐसा किस्सा हो, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। नमस्कार, खुदा हाफिज। तूने मुझे देखा होकर मेहर, आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ, तेरा वादा वो कसम, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। इस तरह से मेरी जिंदगी में शान, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी, रे मामा रे मामा रे। दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, प्यार का तो पलाए हैं, अदा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे हो, जहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाए, बगैर जहाँ में कोई कमी, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा।